दुनिया के मानचित्र में पश्चिम में अमेरिका हो या यूरोप के देश ब्रिटेन और जर्मनी, मिडिल ईस्ट में उपजा हुआ तनाव हो या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हो, जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, उस वक्त भारत सशक्त है, ताकतवर है, मजबूती से दुनिया में अपनी विकास की कहानी लिख रहा है। आखिर मोदी ने ऐसा कौन सा मैजिक कर दिया? पूरी दुनिया में तनाव और चैलेंजेस के बीच भारत की तरफ दुनिया देख रही है। आइए अगले कुछ मिनटों में आपको समझाता हूं। दुनिया भर के 70 देशों में इस साल 2024 में चुनाव हुए हैं और पता है आपको, इन चुनावों में एक खासा पैटर्न देखा गया, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है। मतदाताओं का, वोटर्स का अपनी सरकारों के प्रति गुस्सा, नाराजगी। मतलब यह कि पूरी दुनिया में चाहे सरकार वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, उन्हें जनता के असंतोष, नाराजगी और विरोध का सामना करना पड़ा। और यही वजह रही कि इन देशों की जनता ने नई सरकार का चुनाव करते हुए पुरानी सरकार से पल्ला झाड़ लिया। हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें नई सरकार चाहिए। और इसीलिए दुनिया भर में चुनावों को लेकर 2024 को सुपर साल कहा जा रहा है। आपको एक बात और बताता हूं, इन 70 देशों में जिनका हमने जिक्र किया, जहां पर चुनाव हुए, ज्यादातर सरकारें बदल गई, दुनिया की करीब आधी आबादी बसती है यहां पर। और इसके अलावा मौजूदा दशक में आर्थिक समस्याएं हों, कोरोना जैसी महामारी हो, ये तमाम देश, पूरी दुनिया ही जूझ रही थी, ये हम सभी जानते हैं। और अभी तो वित्तीय संकट से दुनिया जूझ भी रही है। कई देशों की आम जनता इतनी त्रस्त है, इतनी परेशान है, उन्होंने सालों से जमी जमाई लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक सरकारों को भी उखाड़ के फेंक दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी विकसित देशों तक मतदाताओं ने सत्तारूढ़ सरकारों को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए, हमें नई सरकार दीजिए, हमें बनाने दीजिए नई सरकार। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला? क्या कारण है इसका? भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपवाद बनी हुई है, एक्सेप्शन रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तो हैट्रिक बनाने में कामयाब रहा। पहले 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, उसके बाद अपने दम पर आगे जब 2019 के चुनाव 300 का आंकड़ा पार कर दिया और 2024 में जो चुनाव हुए, अपने सहयोगियों के साथ बहुमत का आंकड़ा आराम से पार कर लिया। क्या वजह है इसका? इसके पीछे कारण क्या? आखिर कैसे दुनिया में अस्थिरता और मोदी सरकार ने इतने चैलेंजेस के बाद भी देश को संभाला, देश को आगे लेकर चल रही है। हर दिन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर निर्यात में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीमा पर हम मजबूत से दुश्मनों के सामने डटे हुए हैं, आंख से आंख मिलाकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया मोदी और भारत की तरफ देख रही है। दुनिया के देशों की नाकामी और मोदी की कामयाबी की बात होगी। आपको पता है क्या कि दुनिया भर के देशों को लोगों में असंतोष के मुख्य कारण क्या है? यह स्थिति बनी क्यों? आखिर दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो लोगों ने बदलने पर मजबूर ये लोग क्यों हो गए? और भारत में ये कारण क्या नहीं रहा, ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले मैं दुनिया का हाल बताता हूं आपको। कोविड-19 जब आई महामारी, इसका प्रभाव पड़ा। महामारी के बाद लोग और व्यवसाय आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी तक उबर कर नहीं आई है अर्थव्यवस्था। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती गई। ऊंची कीमतों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया, खूब महंगाई हो गई। लगातार जो उस पर्टिकुलर देश की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई, डॉलर लगातार भागता रहा। सरकारों से संपर्क भी टूटा है। सरकारों का जो आम जनता से संपर्क है, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक प्यू नाम की एक रिसर्च कंपनी है, उस रिसर्च सेंटर के अनुसार लोग राजनीतिक नेतृत्व को जनता से कटा हुआ मान रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक महामारी के बाद से पश्चिमी देशों के 54 में से 40 देशों में सत्ताधारी नेता चुनाव हार चुके हैं। 54 में से 40 पश्चिमी देशों की बात हो रही है सर। इससे पहले करीब मैंने आपको 70 देशों का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पश्चिमी देशों की। पश्चिमी देश किस लिए? क्योंकि पश्चिमी देशों को अमूमन विकसित देश ज्यादातर माना जाता है या फिर विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज माना जाता है। ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, सरकारें बदल गई। ये सरकारें जो थी वो चेंज हो गई। एशिया देशों की भी अगर बात करें, कंट्रीज की, ये भी अछूते नहीं रहे। दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, ऐसे आर्थिक रूप से मजबूत देश, यहां पर भी लंबे समय से सत्ता में जो सरकारें रहीं उन तक को हार का मुंह देखना पड़ा। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यहां पर भी हाल जुदा नहीं रहा। 58 साल की पुरानी सरकारें सेनेगल में निपटा दी गई मतलब
लोगों ने उसको खारिज कर दिया, सरकारों को नापसंद किया लोगों ने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा क्या करिश्मा था, ऐसी क्या वजह थी कि लोगों ने उनको खारिज नहीं किया, नकारा नहीं, लगातार लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने महामारी के बाद कई आर्थिक सुधार किए। देखिए, जो वहां पर कमी रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था, आपदा में अवसर। आपदा अगर आती है ना तो उसमें अवसर देखने चाहिए। हमने जिस तरीके से दुनिया को दवाई सप्लाई की, हमारे देश ने दुनिया को जो पीपी किट्स हैं, तमाम मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, वो जो बना के जो हम पहले इंपोर्ट करते थे उसको एक्सपोर्ट किया, ये अपने आप में सशक्त किया। इस आपदा में अवसर का मौका ढूंढा और जो भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम के एक बात पर आगे बढ़ता है, चलता है, उसको अपनाया। उसको न सिर्फ अपनाया बल्कि हमने दूसरे देशों के लोगों की भी सामाजिक तौर पर मदद की। और दूसरा फैक्टर क्या बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का? लोकप्रिय योजनाएं, बहुत सारी लोकप्रिय योजनाएं। उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, जनधन योजना को ले लीजिए, इन तमाम तरह की योजनाओं ने जनता के बीच सकारात्मक प्रभाव डाला। स्थिरता का वादा, दरअसल कोई भी देश हो, उसके देश के नागरिक हो, उनको चाहिए कि एक स्थिर सरकार होनी चाहिए, एक स्टेबल सरकार होनी चाहिए, भरोसेमंद सरकार होनी चाहिए, टिकाऊ सरकार होनी चाहिए, एक ऐसा मजबूत सशक्त नेतृत्व होना चाहिए जिस पर भरोसा कर सकते हैं, जिसके कोई भी आसपास नहीं है, जो हमेशा ईमानदारी को लेकर अपनी पूरी टीम को चलता हो सामने, कोई करप्शन के जिस पर चार्जेस ना लगते हैं, जो लोगों से कनेक्ट बनाता हो। तो स्थिरता का वादा किया गया, विरोध हुआ लगातार, लेकिन मोदी सरकार ने खुद को एक स्थिर विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया। ये जो विपक्ष, इससे पहले हमने कई ऐसी गठबंधन सरकारें देखी, ठीक है, गठबंधन सरकार रही हैं इस देश में, ये हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा रहा है। हो सकता है आगे भी कभी इस तरह की जरूरत पड़े। कई प्रदेशों में गठबंधन सरकार, खुद बीजेपी भी गठबंधन सरकार मिलकर चला रही, लेकिन एक भरोसा होना चाहिए, एक इकबाल होना चाहिए, वो यहां पर दिखाया गया। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने मजबूत नेतृत्व और जनहित की योजनाओं के जरिए जनता का विश्वास बनाए रखा। सहयोगी दलों के समर्थन से बीजेपी ने सत्ता में स्थिरता बनाए रखी। 2024 का साल बहुत कठिन रहा, बहुत मुश्किल रहा। इस साल हमारे देश में भी चुनाव हुए, मतदाता आर्थिक और जो वोटर हैं वो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर ज्यादा मुखर रहे। उनको लगा कि भाई अगर हमारे घर पर ही आर्थिक तौर पर समस्याएं रहेंगी तो फिर हम बाहर अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, अगर आर्थिक स्तर पर तो दिक्कतें रहेंगी। इस लिहाज से वोटर बॉल बड़ा जागरूक रहा। वोटर के मन में तमाम जो सवाल थे उसने सरकारों से पूछा और उसने विकल्प चुना। उसने देखा कि भाई हमारे लिए कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है, कौन सी सरकार बेहतर काम कर सकती है। जैसे पश्चिमी लोकतंत्र को हमने देखा, वहां पे एशियाई देशों में देखा, सरकारों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि इन देशों की सरकारों पर जनता का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। नरेंद्र मोदी पर भरोसा रहा, हिंदुस्तान के लोगों का नरेंद्र मोदी पर भरोसा रहा, स्थिति को बरकरार रखा। 14 के बाद 19 में, 19 के बाद 24 में, 24 में हमने बताया 70 देशों में चुनाव हुए, ज्यादातर सरकारें साफ हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बरकरार रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल मिलाकर दिखा दिया कि उनकी सरकार जनता के बीच एक भरोसेमंद विकल्प अभी भी बनी हुई है। तो ये तमाम बातें दर्शाती तो यही हैं कि किस रूप में, किस तरीके से भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसे वैसे नहीं, प्रगति के रास्ते पर। पूरी दुनिया उथल पुथल मची है, भारत की तरफ सभी देख रहे हैं। भारत कभी किसी को दबा नहीं रहा, भारत सबके साथ मिलकर आगे चलना चाह रहा है। लेकिन भारत को अगर कोई आंख दिखाता है, पहली तो बात हिम्मत ही नहीं है। भारत ने पहले कह दिया है इंडिया फर्स्ट, भारत पहले। अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, हम अपनी बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे और लोगों की बात सबसे पहले करेंगे। कोई भी चुनौती आ जाए और उसके लिए हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे, समझेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, इस पूरी दुनिया की अस्थिरता के बीच, लोकतंत्र में सरकारों के जाने के बीच, सरकारों के बदलने के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लोगों के मन में छाए हुए हैं, लोग लगातार भरोसा कर रहे हैं, ये सिलसिला कब तक चलना चाहिए? ये सिलसिला ठीक चल रहा है क्या? कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।